खबरें तफसील से। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और इसी के पेश नजर मुख्तलिफ तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है और आज आइन के मुआमरों को याद किया जा रहा है। सेंट्रल हॉल में भी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तमाम तर लीडरों ने शिरकत की और जो आइन के मुआमर हैं उनको याद किया जा रहा है, उनकी कोशिशों को और खिदमात का एतराफ किया जा रहा है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में खुसूसी तकरीब से खिताब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफर आइन की कुव्वत पर जारी है। 72 साल कबल आइन साजों ने आज ही के दिन मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए दस्तूर को अपनाया था। उन्होंने मजीद कहा कि दस्तूर ने खवातीन को न सिर्फ वोट देने का हक दिलाया है बल्कि वो अरकान पार्लियामान बन सकती हैं। दस्तूर साजी में भी खवातीन का ताउन मिसाली है। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर बताया और अराकीन से ऐवान में इबादत गाहों का साथ तर्ज अमल इख्तियार करने की ख्वाहिश की। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लगभग 7 दशक की अल्प अवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूं कि भारत की यह विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद हुई तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में आइन के मुआमरों को याद किया और साथ ही साथ मुंबई दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए लोगों को याद किया, उनको खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा जिन पार्टीज ने सेंट्रल हॉल में मुनक्किद तकरीब का बाइकआउट किया था, उनका नाम लिए बगैर ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन पर निशाना साधा। क्या कुछ अपने खिताब में पीएम ने कहा, ये सुनते हैं। कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी
पीछे छूट जाता है। और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है। भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। उधर कांग्रेस ने खुसूसी तकरीब में शिरकत न करने की वजह का जिक्र किया। पार्टी लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी लगातार आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा रही है और जो अपोजिशन जमाते हैं उनके जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है। 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस को मना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने, अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने इसमें शमूलियत नहीं की है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसके कारण जानना आवश्यक है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। एक संसदीय प्रजातंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है। देश के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिवार्य है। 2 बरस पहले भी
यही विषय उठा था। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अवसर पर देगी। जहां हम संविधान का सम्मान करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चाहे नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। तो न्यूज रूम लाइव में रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर शरपसंद अनासिर ने मजमूम हरकत की है। यौम आइन पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया है। माहौल कशीदा है इस वक्त वहां पर और पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इस वक्त बड़ी खबर। आज यौम आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसी के नतीजे में आज यहां पर ये वाकया पेश आया है। शरपसंद अनासिर ने मजमूम हरकत की है। यौम आइन पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को इन शरपसंद अनासिर ने नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त इलाके में माहौल कशीदा है और पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यौम आइन के मौके पर शरपसंद अनासिरों की मजमूम हरकत। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, कौन थे ये लोग आखिर और क्यों ये मुजस्समे के साथ तोड़फोड़ की गई? देखिए, बहुत अहम मौके पर ये नाखुशगवार वाकया पेश आया है और जाहिर है कि जिस अंदाज की चमागोइयां की जा रही हैं, कयास आराइयां की जा रही हैं, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी अवामिल कारफरमा है। सहबा, जैसा कि आप जानती हैं, बताती रही हैं हमारे नाज़रीन को कि उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और सियासत ने मजहबी बुनियादों पर काम करना शुरू कर दिया है, जात पात के मौजूद पर काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुकामी लोगों के मुताबिक इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि इसके पीछे कोई सियासी कारफरमाई है जिससे मुख्तलिफ तबकों के फिरकों के दरमियान कोई कशीदगी पैदा की जा सके और फिर वोट बैंक की सियासत के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। देखिए, बुनियादी बात यही है कि जहां तक भीमराव अंबेडकर का सवाल है तो उनको तमाम मज़ाहिब के लोग एहतराम की नजर से देखते हैं, तमाम लोग उनकी कदर करते हैं, उनकी खिदमत का एहतराम करते हैं। और जहां तक दलित तबके का ताल्लुक है तो दलित तबके में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें बाकायदा तौर पर भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, ये जज्बात भड़काने के लिए, जज्बात को मुश्तल करने के लिए भी ये शरपसंद अनासिर की कोई साजिश हो सकती है और मुकामी लोग यही कहते हैं कि सियासी तौर पर किया गया यह कदम है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, तहकीक कर रही है। अब देखना यही है कि किस अंदाज के हकाइक सामने आते हैं। सहबा, बिल्कुल, वहीं उत्तर प्रदेश में तो अंबेडकर की खास एक पहचान है, उनका एहतराम किया जाता है। वहीं तारिक कमर, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले में? हाँ, पुलिस ने देखिए नामजद रिपोर्ट, बगैर नामों की रिपोर्ट दर्ज की है और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि इसमें गांव के लोग नहीं बल्कि बाहर से लोग आके ये हरकत करके गए हैं। हालांकि देखिए, जो मुकामी लोग हैं उनका बार बार कहना यही है कि इससे पहले कभी इस गांव में ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि सियासी माहौल गर्म है तो इस अंदाज की हिकमत अमली वजह की जा रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी पार्टी को लोग देख रहे हैं इस पूरे कब्जे के पीछे। अब देखना यही है कि जो बाकायदा तहकीक की रिपोर्ट पुलिस की सामने आएगी उसमें क्या कुछ हकायक हमारे सामने आते हैं और मंजरनामा किस हद तक पॉलिटिसाइज होता है, किस हद तक इस पर सियासत की जाती है या बाकी नताइज देखने को मिलते हैं। सब बिल्कुल, तो यौम आइन के मौके पर यह हरकत सामने आई है और इसमें क्या कुछ और पेशरफ्त रहती है उस पर भी खास नजर रहेगी क्योंकि काफी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तारिक कमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुंबई की। जी हां, थाने और फिर मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह, जिन पर कुछ दिनों पहले ही
फरार मुलजिम का नोटिस लगाया गया था, उनको फरार मुलजिम करार दिया गया था। अब वो अचानक से कल से सामने आ गए हैं, पुलिस को ताउन फराहम करने के लिए वो सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज मुंबई में पेशी के बाद आज वो थाने पहुंचे हैं। यहाँ के थाने नगर और कोपरी इन दोनों पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ जबरी हफ्ता वसूली का मामला दर्ज है। बताया जाता है कि थाने पुलिस जोन 1 के डीसीपी अविनाश परमवीर से पूछताछ कर रहे हैं। अविनाश परमवीर सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, इतने दिनों से गायब थे ये। लगता है कि कुछ बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है उनको, और अब आए हैं सब तैयारी करके। मुझे उम्मीद है कि सरकार, कोर्ट इनके खिलाफ जो भी चीज़ें हैं वो लाएगी सामने, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अनिल देशमुख साहब तो गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है। अभी आ गए हैं, अब इनकी भी इंक्वायरी पूरी हो, सच क्या है झूठ क्या है सामने आना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के रियासती कांग्रेस के सदर नाना पटोले का भी बयान सामने आया है परमवीर सिंह को लेकर। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से तहकीकात आगे बढ़ती जाएगी, परमवीर सिंह सामने आ गए हैं तो बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। परमवीर सिंह जब कोर्ट में हाजिर होंगे, कोर्ट के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, ये बात जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक उस बात पे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। एक, लेकिन जिस दिन अनिल देशमुख को कस्टडी मिली, उसी दिन परमवीर सिंह के वकील ने जो कोर्ट में कहा था कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए का कोई पुरावा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि परमवीर सिंह को किसी के इशारे पे केंद्र सरकार में जो बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो है, महाराष्ट्र में अस्थिरता फैलाने का बार बार कोशिश कर रही है, उसी का परिणाम होगा। लेकिन अब परमवीर सिंह कोर्ट में क्या बताते हैं, उसके आधार पर बहुत सारी बातें सामने आने वाली है। कई मांगों को लेकर किसानों के एहतजाज को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इसी जिम्न में मुख्तलिफ रियासतों के किसान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर किसानों ने जमा होना शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि तहरीक के 1 साल मुकम्मल होने पर किसानों ने मुल्क भर में प्रोग्रामात का इनेकाद करने का मंसूबा बना रखा है। रैलियां, धरने और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो की कॉल दी है, जिसके तहत हजारों की तादाद में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि गुज़िश्ता साल इसी दिन 26 नवंबर को किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और आज उसको 1 साल पूरा हो गया है, और वहीं हुकूमत ने भी ज़राई कवानीन को वापस ले लिया है, लेकिन किसानों की हिकमत अमली के तहत उनका आंदोलन जारी रहेगा। नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। 1 वर्ष आंदोलन को हो गए हैं, भारी तादाद में किसान आज पहुंचे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि से मानते हैं? अच्छा, उपलब्धि मानने 750 लोग हमारे शहीद हो गए, इसको उपलब्धि मानने? जीत किसानों की तो हुई है। 750 किसान किसने खोए, मतलब इसको जीत कहोगे? कृषि बिल वापसी हो गया, हालांकि आपकी मांग एमएसपी की है। हाँ, एमएसपी की भी मांग है, और भी है, बहुत से सवाल अभी हैं। अच्छा राकेश जी, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग फिर से कर दिया, ऐसी आशंका है कि किसान दिल्ली की तरफ न चले जाए। क्या पता क्या होगा, 29 तारीख में बताएंगे इसमें, अभी नहीं, 2 दिन पहले नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग कब है? 27 तारीख में। राकेश जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आज देखा गया है बहुत किसान आज पहुंचे हैं, आज किसान यहाँ पर पहुंचे, क्या क्या रहने वाला है? अभी यही है। क्या क्या रहने वाला है गाजीपुर बॉर्डर पर? ये तो मीटिंग होगी, किसान आएंगे, अपना मंच चलाएंगे, मीटिंग होगी, अपनी बातचीत करेंगे, गांव से लोग आ रहे, सलाह मशवरा करेंगे आगे का। अच्छा, आगे क्या रणनीति रहेगी? 29 तारीख को संसद की ओर कूच है, एमएसपी की गारंटी की मांग आप लगातार कर रहे हैं और पुरानी मांग है जो किसानों की है, क्या है फिर से मांग पूरी हो जाएगी? अब क्या पता भाई, लगे हुए हैं, बहुत दिन हो गए इस मामले में। आपने पत्र भी जारी किया है कि सरकार वापस से बातचीत करे। जवाब नहीं दिया सरकार ने, कुछ दिया नहीं जवाब। कहीं ना कहीं किसान नेता बैठक करना चाहते हैं सरकार के साथ वापस। हाँ, सरकार से बैठक करना चाहा, कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा इस बात का। अरे जब मिलेंगे कहीं, जब भी तो वे मिल रहे हैं नहीं, आप भी नहीं मिलू कैसे बताते हम, मिलेंगे जब बैठ